आज हम लोग बात करेंगे यूनिट 2 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स मींस स्टेप, वन बाय वन स्टेप। ऑर्गन मतलब एक जिस्म का हिस्सा, जैसा कि दिल, दिमाग या फिर आंख, कोई भी एक ऑर्गन। या फिर इसको इस तरह भी समझ सकते हैं आप, ऑर्गेनाइजेशन कोई चीज को ऑर्गेनाइज करना है आपको, जैसा एक फंक्शन है, ठीक है, या फिर कोई पार्टी है, कोई भी चीज हो, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर करना पड़ता है, ठीक है। तो इसी तरह हमारी बॉडी में क्या है, ऑर्गेनाइज, यानी ऑर्गन को किस तरह ऑर्गेनाइज किया जाता है। एक ऑर्गन बनने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, किस लेवल से होकर वो ऑर्गन बनता है, ठीक है। तो इस चीज को जानने को क्या कहते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली इसमें देखिए, एक एग्जांपल देता हूं मैं, कल भी मैंने एग्जांपल दिया था, आज उस एग्जांपल को डिटेल में समझेंगे हम लोग, ठीक है। सो बेसिकली ये होता ये है कि कोई भी बिल्डिंग या फिर कोई भी घर, ठीक है, बनाने के लिए उसकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ठीक है। उसकी स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं ब्रिक्स, ठीक है, ब्रिक्स। तो एक ब्रिक से ही आपका पूरी बिल्डिंग बनती है, होम बनती है, होम बनता है, ठीक है। तो ब्रिक्स अगर एक एक ब्रिक्स जमाएंगे तो दीवार बनेंगे, क्या बनेंगे। एक ब्रिक था यहाँ पे, उसको अब क्या करें आप, एक ब्रिक, दो ब्रिक्स, तीन, इस तरह लगाते लगाते चले गए आप, अरेंज करते गए चले गए ऑर्डर में, ठीक है। तो अब ये क्या बन गई, दीवार, वॉल, ठीक है। ये क्या बन गया, वॉल, ठीक है। तो ये वॉल बन गया, ये वॉल। तो ऐसे हम जैसा एक साइड का वॉल बना दिए, दूसरे साइड का वॉल बना दिए, तीसरे साइड का वॉल बना दिए, चार चार साइड वॉल बना दिए। तो ये क्या बन गया, रूम। तो वॉल से क्या बन गया, रूम, ठीक है। समझ में आ रही बात यहाँ पे। तो ब्रिक्स को जब एक ब्रिक, सिंगल ब्रिक रह रहे तो सिंगल ब्रिक कहेंगे, ब्रिक्स को अगर जमा देंगे तो वॉल कहेंगे, नंबर ऑफ वॉल्स को अगर जमा देंगे तो वो रूम कहलाएगा। यही नंबर ऑफ रूम्स को अगर हम बनाएंगे, एक रूम, दो रूम, तीन रूम, चार रूम, तो एक क्या बन जाएगा, फ्लैट बन जाएगा, या फिर एक छोटा सा घर बन जाएगा, होम, ठीक है। अगर फ्लैट्स, एक से फर्स्ट फ्लैट, सेकंड फ्लैट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसा दो या तीन से ज्यादा अगर फ्लोर्स रहेंगे तो वो क्या बन जाएंगे, वो बिल्डिंग बन जाएंगे, वो क्या बन जाएंगे, बिल्डिंग बनेगी। तो शुरुआत कहाँ से हो रही, शुरुआत हो रही एक ब्रिक से, ठीक है। एक ब्रिक से इसकी शुरुआत हो रही है, और ब्रिक से नंबर ऑफ, अगर सिंगल ब्रिक है तो एक ब्रिक होगा, ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स अगर होंगे, ये 10, 100, 200, कितना भी हो सकता है। ब्रिक्स अगर बन गए तो वो क्या बन गया, वॉल, सिंगल वॉल बन गया। अगर ये वॉल्स, अगर दीवारें अगर होंगे तो रूम बन गया, रूम्स ऐसे कई कमरे होंगे तो वो बन जाएगा फ्लैट, या फिर वो एक छोटा सा घर, नंबर ऑफ फ्लैट्स अगर रहेंगे तो यानी इस बिल्डिंग की शुरुआत हो रही थी ब्रिक से, ठीक है। तो इसी तरह हमारी बॉडी, तो जो ब्रिक है हमारे बॉडी में वो है सेल। क्या है हमारी बॉडी में, सेल,
ठीक है। और अगर यही सेल, अगर नंबर ऑफ सेल्स बन जाएंगे, ठीक है, सेल्स बन जाएंगे, जैसा कि ब्रिक जाके ब्रिक्स बन गए, तो ये क्या बन गए, वॉल। ठीक है, इसी तरह हमारे बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स अगर बन जाएंगे तो टिश्यू बनेंगे, एक टिश्यू होगा। ठीक है, अगर यही टिश्यूज अगर बन गए, नंबर ऑफ टिश्यूज, वो बनेंगे ऑर्गन। ठीक है, तो ये वॉल बन गया, ये ऑर्गन बन गया। नंबर ऑफ वॉल्स अगर होंगे तो यू बन गया। नंबर ऑफ ऑर्गन्स अगर होंगे तो वो बनेंगे ऑर्गन सिस्टम। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, यूरिनरी सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम अगर नंबर ऑफ रूम से कमरा बन गया, फ्लैट, तो ये ऑर्गन सिस्टम से पूरे बॉडी के सिस्टम्स बन गए, एक बॉडी तैयार हो गई आपके सामने, ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी तैयार हो गया, यानी एक ऑर्गन, ऑर्गन, पूरा बॉडी क्या बन गया, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो समझ में आ गई बात यहाँ तक। तो हम लोग किससे बने हुए हैं, एक सिंगल सेल से। हम लोग किससे बने हुए हैं, एक सिंगल सेल से बने हुए हैं। अब एक सेल के अंदर क्या रहेगा, लाइफ रहेगी। ठीक है, इसके अंदर लाइफ, इसके अंदर ई सेल क्या होगा, डेथ होगा। अगर सेल डेथ होगा, सेल में लाइफ रहेगी, सेल में डेथ भी होगा, सेल डेथ भी होगा, सेल मरेगा भी, उसकी जिंदगी भी होगी, उसकी मौत भी होगी। ठीक है, तो इसी तरह टिश्यूज, तो सेल, सेल से सेल्स, फिर उससे टिश्यू, फिर टिश्यू से ऑर्गन। ठीक है, फिर ऑर्गन से ऑर्गन्स, फिर ऑर्गन से ह्यूमन बॉडी। अगर इस हम सेल के और डीपर में जाएंगे तो उसमें रहते हैं एटम्स, एटम्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन जो भी कहते हैं, या फिर सिर्फ एटम को ले लीजिए। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स। ठीक है, तो मैं, ये हमारे को ये जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टेप बाय स्टेप है, इसको हम याद रखना जरूरी है। सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ह्यूमन बॉडी। तो यही चीज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, the chemical or molecular level, atoms, the smallest stable units of matter, can combine to form molecules with complex shapes. Even at this simple level, the specialized shape of molecule determines its function. तो यहाँ पे शुरुआत किससे हुई, एक एटम से। तो नंबर ऑफ एटम्स मिलके क्या बना है आपको, एक मैटर। मैटर से क्या होगा, या तो वो लिविंग थिंग होगी या नॉन लिविंग थिंग होगी, या तो उसके अंदर जिंदगी होगी या जिंदगी नहीं होगी। जैसा कि अब ये कवर है। ठीक है, अब ये कवर देखिए, नंबर ऑफ एटम्स से मिलके बना, ये मैटर है। ठीक है, एक स्पेस ले रहा है, इसका शेप है, स्पेस है, तो इसको हम मैटर कहेंगे। ये नॉन लिविंग थिंग है, इसके अंदर जान नहीं है। ठीक है, ऐसा। तो तो बॉडी के अंदर क्या क्या है, सेल। ठीक है, सेल के अंदर क्या क्या होगा हम लोग देखेंगे। उसके बाद टिश्यू है, ठीक है, ऑर्गन्स है, और ऑर्गन सिस्टम है। ठीक है, अब टिश्यू में बहुत सारे टाइप्स ऑफ टिश्यू होते हैं। सेल्स भी अलग हो गए, हो जाएंगे, तो टिश्यू भी अलग हो जाएंगे। जैसा कि अब हम, मैं यही एग्जांपल देता हूँ, देखिए अब अब जो ब्रिक है, दीवार है, ये ईंट से बनी हुई एक दीवार है। आप मिट्टी से भी बना सकते हैं दीवार, लकड़ी से भी बना सकते हैं दीवार, दीवार तो बनेगी ना। ठीक है, या तारों से बना सकते हैं आप दीवार।
ठीक है, तो इसी तरह हमारे बॉडी में सेल्स जो है डिफरेंट टाइप्स है, अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग सेल्स हैं हमारे बॉडी में। तो जब सेल्स बदल जाएंगे तो टिश्यू भी बदल जाएगा, टिश्यू बदल जाएगा तो ऑर्गन भी बदल जाएगा, ऑर्गन बदलेगा तो उसका ऑर्गन सिस्टम जो है वो भी बदल जाएगा, उसका काम करने का अंदाज तरीका भी बदल जाएगा। तो हमें सेल्स और टिश्यूज के नाम भी मालूम होना चाहिए, कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है या टिश्यूज है, हम लोग आके डिस्कस करेंगे, यहाँ पे भी दिया गया। ठीक है, सेल के बारे में मैं बताऊंगा, पहले सेल के बारे में थोड़ा उसकी स्ट्रक्चर देख लेंगे, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो चीजें देख लेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो सेल है, हमारे बॉडी में जो सेल है, उसको एक पहले एक दीवार होती है। ठीक है, ये दीवार, ताकि कोई भी चीज अंदर इजीली ना आ सके, जिसको परमिशन है वही आ सके। जैसा कि हर कमरे में एक क्या होता है, दरवाजा होता है। ठीक है, तो हर एक को आने की तो परमिशन नहीं होती, जो जान पहचान है, करीबी लोग हैं, ठीक है, दोस्त है या भाई है या बहन है या फादर है मदर है, इनको परमिशन चाहिए। तो इसी तरह हमारे सेल के तरफ भी क्या है, प्रोटेक्शन है, ताकि हर चीज इजीली ना आ सके, जिसको परमिशन है वही चीज आ सके। ठीक है, और इसके अंदर ये है हमारा, इस सेल के जो वॉल है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसके अंदर ये जो गोल वाला दिख रहा है ये है हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियस हो गया, और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। सेल मेम्ब्रेन, अगर ये सेल मेम्ब्रेन अगर टूट गया, ठीक है, फिर से बिल्डअप हो सकता है, चांसेस है, लेकिन बहुत रेयर। अगर ये न्यूक्लियस अगर टूट गया, न्यूक्लियस अगर डेथ हो गया, तो हमारा बॉडी का जो सेल है वो सेल डेथ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही आरएनए, डीएनए होता है, यानी आपकी फिंगरप्रिंट्स, यानी आप किसके बिलोंगिंग्स है, आपके फादर मदर कौन है, इससे मालूम कर सकते हैं हम लोग डीएनए से। ठीक है, तो ये अलग चैप्टर है, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिक में बस इतना ही, सेल है, सेल का मेम्ब्रेन है, अंदर न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस इज द किंग। ठीक है, हर सेल में न्यूक्लियस इज द किंग। तो न्यूक्लियस क्या करेगा, ऑर्डर देगा, और आपकी जो जरूरत है उसको प्रोड्यूस करने के लिए ऑर्डर देगा, और आपको बनाने के लिए क्या करेगा, उकसाएगा। फंक्शन, फंक्शन कहाँ से होगा, न्यूक्लियस से होगा। ठीक है, तो न्यूक्लियस आपको बताएगा। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर, मेरे आंख को क्या करना है, देखना है, मेरी जबान को बोलना है। अब ये आंख को देखने के काम जो करना है, वो काम जो है आंख के न्यूक्लियस का काम है। न्यूक्लियस, इसका काम यही है, आप आपको बनाया गया देखने के लिए, तो लिहाजा आप क्या करिए, देखिए। यू आर डिजाइन टू सी, यू हैव टू सी। टंग, टंग का न्यूक्लियस, इट इज ऑर्डर टू टॉक। ओके, सो इट इज डिजाइन टू टॉक, ये बनाया गया है बात करने के लिए। ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या करेगा, आपको आपको उसकी तरफ गाइड करेगा। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस क्या है, किंग है, किंग इज द किंग। सो दिस इज द वॉल, दिस इज द प्रोटेक्टर, एंड दिस इज द न्यूक्लियस। और थोड़ी चीजें हैं, देख लेंगे हम लोग न्यूक्लियस के अंदर। यहाँ पे आपको डायग्राम है ना, उसमें आपकी बुक में भी देखिए आप लोग। ठीक है, देखिए ये है न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट उसके हेल्पर्स, समझिए हेल्पर्स है। ठीक है, इसमें आपको जो है ये देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये जो दिख रहा है ना, ये एनर्जी बनाने वाला, एनर्जी यानी एनर्जी रिक्वायरमेंट है काम करने के लिए, तो जरूरी होगा, तो वो कौन करेंगे, हमारे मिटोकॉन्ड्रिया। इसी तरह गोल्गी बॉडीज है, लाइसोसोम्स है, ये सब नाम आपको अगर इजीली याद हो जाए तो याद करिए, बहुत बेहतरीन है। और डायग्राम ड्रॉ करके आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे बॉडी में सेल के बारे में।
ये बेसिक, ठीक है, इतना अगर याद होगा तो बहुत काफी। बाकी टिश्यू लेवल, टिश्यू में देखिए मैं बताया था कि ब्रिक अगर बदल गई तो आगे जो दीवार आएगी वो भी बदल जाएगी। तो इसी तरह हमारे बॉडी में सेल अगर बदल जाएगा, सेल में क्या बदलाव होगा, दो जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वही न्यूक्लियस बदलेगा। न्यूक्लियस का काम क्या है, फंक्शन, फंक्शन कराना आपको। जब न्यूक्लियस बदल जाएगा तो पूरा टिश्यू बदल जाएगा, पूरा सेल बदल जाएगा, पूरा सेल बदल जाएगा तो टिश्यू बदल जाएगा, टिश्यू बदल जाएगा तो हर चीज, ऑर्गन भी बदल जाएगी। तो इसीलिए हमारे बॉडी में देखिए मसल्स, तीन तरह के, मोस्टली तीन तरह के टिश्यूज होते हैं। सॉरी, यहाँ पे एक है स्मूथ मसल्स, सॉरी स्मूथ, सॉरी। सो यहाँ पे मसल्स की बात चल रही है ना, मसल्स नहीं है, सॉरी टिश्यू है ना। टिश्यू के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे टिश्यू के बारे में इतना ही याद रखिए कि ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू कहा जाता है। अब ग्रुप ऑफ टिश्यूज को ऑर्गन कहा जाता है। ठीक है, देखिए टिश्यू से ऑर्गन कैसा बन रहा, एक बार देख लेंगे हम लोग। अब ये सेल, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, पांच सेल, छह सेल, देखिए ये बन गया आपका टिश्यू, ये बन गया आपका टिश्यू। इसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स है। तो इसी तरह टिश्यू, ये टिश्यू है, इसके अंदर सेल्स है। ये टिश्यू है, इसके अंदर सेल्स है। एक टिश्यू है, सेल्स, ये एक टिश्यू बन गई है। ऑर्गन, ऑर्गन पूरों को मिला के टिश्यू, टिश्यू, एक टिश्यू है, टिश्यू का अंदर फिर सेल, ये पूरा ऑर्गन, फिर ऑर्गन्स। अब समझिए ये ऑर्गन, ये टिश्यू है, ये सेल है। ठीक है, ये नंबर ऑफ ऑर्गन, सेल, टिश्यू, टिश्यू सेल सब मिलाकर, ठीक है। अब ये बन गया आपका एक ऑर्गन। अब समझिए एग्जाम्पल के तौर पर लिवर, ठीक है, ये सेल, ठीक है, लिवर का एक सेल देखा आपने अंदर जाके, फिर उसके ऊपर आए, फिर टिश्यू देखा आपने, फिर पूरा लिवर को देखा आपने। अब लिवर के साथ आपने स्टमक को देखा, ये गाल ब्लैडर को देखा, ये दूसरे स्मॉल इंटेस्टाइन को देखा, फिर पूरों को देखा तो क्या बन गया, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो ये था आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब इसमें थोड़ी और चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। वो है बॉडी में जो है कौन से सिस्टम्स है, क्या क्या सिस्टम्स में क्या क्या आएंगे। ठीक है, वो चीज डिस्कस करके हम हमारी क्लास को एंड अप करेंगे। तो बेसिकली जो है हमारे बॉडी जो है, और अगर हमारी बॉडी, ठीक है, हमारी बॉडी जो है एकदम बैलेंस, पूरी ऑर्गन्स जो है आपके अगर बैलेंस में काम करेंगे तो ही आपकी बॉडी जो है नॉर्मल रेंज में रहेगी। तो वो और बॉडी जो है नॉर्मल रेंज में रहने के लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो है होम्योस्टैसिस। क्या है, होम्योस्टैसिस, होम्यो मीन्स स्टेबल। इस तरह ये ऑर्गन काम कर रहा है, ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, बस बीच में रह के काम कर रहा है, ना ज्यादा काम कर रहा है ना कम काम कर रहा है। तो होम्यो का मतलब है स्टेबल, सेम। ओके, और स्टेसिस का मतलब है एक ही तरह खड़े होना। ठीक है, इक्विलिब्रियम, सेम तरीके से मेंटेनेंस रखना। ठीक है, सेम तरीके से मेंटेनेंस रखना।
जैसा कि बॉडी का एक फंक्शन है, देखिए अब मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, बात करते वक्त कंटिन्यूअसली मैं बात कर रहा हूँ, बीच में रुक रहा हूँ। तो अब ये देखिए, ये जो बॉडी के जो ऑर्गन सपोर्ट कर रहे हैं मुझे बात करने के लिए, तो अब मैं बात करना चाह रहा हूँ तो एक ही लेवल बात कर, जब मैं खामोश रहा हूँ तो खामोश रह रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि ये ऑर्गन अपने हिसाब से होम्योस्टैटिस है। ठीक है, इसी तरह आप दिल की धड़कन लीजिए, दिल, हार्ट, हार्ट के बारे में देखिए। जब हार्ट काम कर रहा है तो एक ही तरीके से काम कर रहा है, ना तो ज्यादा काम करना है ना तो उसको कम काम करना है। ठीक है, एक ही तरीके से उसको पंप करना है, बॉडी में ब्लड को पहुंचाना है। तो अगर ये नॉर्मल लेवल में है, मीडियम, सेम लेवल में काम कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे हार्ट इज वर्किंग इन होम्योस्टैटिस लेवल। ठीक है, वो हार्ट क्या है, होम्योस्टैटिस लेवल में काम कर रहा है। ठीक है, ये अंडरस्टूड। सो बेसिकली अब हम जानेंगे कि ऑर्गन सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, ठीक है, इसमें आपको स्किन आएगा और बहुत सारे हमारे नेल्स आएंगे और इंटरनल ऑर्गन्स भी आएंगे। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या आएंगे, हड्डियां आएंगे, जोड़ आएंगे, ठीक है, और बहुत सारी चीजें अंदरूनी भी आएंगे और गोश्त भी आएंगे। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दिमाग, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी के अंदर जो गुद है वो, और बहुत सारी चीजें आएंगी। एंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड्स आएंगे, जितने भी ग्लैंड्स है बॉडी में, हम डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। ठीक है, और यूरिनरी सिस्टम में आपको, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हार्ट और दूसरे चीजें आएंगे, ब्लड। इसी तरह बहुत सारे सिस्टम्स है, जब हम सिस्टम वाइज पढ़ेंगे तो जब हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक अगर कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हैं आप आज के क्लास में।